मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य माणिस्था श्रुतं मे मा प्रहासीर अनेन अदितेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। श्री परम ब्रह्म परमात्मा जगतरनाथ कालिया शांत जगन्नाथ महाप्रभु का श्री चरण अनंत कोटि प्रणाम। आमे आत्मबोध नामक ग्रंथ रे आमे चिंतन करुछंती निजर स्व आत्मस्वरूप बाबद चिंतन करुछंती। से आत्मस्वरूप को बहुत सुंदर सुंदर दृष्टांत माध्यम रे सब बुझा जाए। कौन कौन दृष्टांत अच्छी से आम से दृष्टांत माध्यम रे से आत्मतत्व को आम देखुंती। आमको बहुत सहज होता है, बहुत सरल होता है से दृष्टांत द्वारा। तो आमर जो आत्मबोध ग्रंथ रे आम 28 नंबर श्लोक पर्यंत आम विचार करथिले। से विचार श्रृंखला रे देखिथिले जे मनुष्य दुखी कहीं होछि स्वयं तो सब आम आत्मस्वरूप। आम आत्मार आम से आत्मभाव को ये शरीर सांगरे आम तादात्म्य भाव कर जीव भाव जो बनी जाऊँगी सेतबले आम दुखी होचंती। प्रकृत रे जीव नामक कौन जिनिस नहीं, किंतु सी उपाधि धारण करने कारण जीव भाव बनवा कारण से दुखी होछि। जेमिति दृष्टांत देले दौड़ी उपरे सर्प देखा जाउछि। सर्प नामक जिनिस नहीं, किंतु आमे अध्यास द्वारा आमे सर्प अनुभव करछंती। जी सर्प नामक जिनिस ही नहीं। प्रकृत रे जीव नामक कौन सी जिनिस नहीं, जेमिति सर्प नामक कौन सी जिनिस नहीं। सी दौड़ी उपरे सर्प आमे अध्यास करने से डरिले। सेहीपरि आमे आत्मा उपरे ये जीव को अध्यास करनी से कथाटा को आमको बुझा पड़े। बहुत आनंददायक कथा। तापरे जो 28 नंबर श्लोक रे ये विचार करथिले से आत्मा समस्त को प्रकाशित करे। मन बुद्धि इंद्रिय आदि जहाँ सब अच्छी से आत्मा समस्त को प्रकाशित करे। अच्छा, एबे 29 नंबर श्लोक रे हम विचार करिवा। एथरे गोटे बढ़िया दृष्टांत भी देछंती आ बढ़िया कथा एटी विचार भी रखिछंती। कौन 29 नंबर श्लोक कौन अछि? शोबोधे नान्य बोधेच्छा बोधरूपतयात्मनः नादीपस्यान्यदीपेच्छा यथा स्वात्मा प्रकाशने। स्वबोधे नान्य बोधेच्छा बोधरूपतया आत्मनः रोग बोधरूपतया आत्मनः न दीपस्यान। एठी जेतबळे आमे चिंतन करिवा सेठी से कहउचंती जे स्वबोधे नान्य बोधेच्छा। स्वबोध माने निज को जानिबा पाई, हमर आत्मतत्व को जानिबा पाई अन्य बोध इच्छा मतलब अन्य ज्ञानर आवश्यकता नहीं।
स्वबोधे न अन्य बोध इच्छा। निज स्वस्वरूप को जानिबा पाई, निज ज्ञान स्वरूप को, निज सच्चित आनंद स्वरूप को जानिबा पाई अन्य कौनसी ज्ञानर आवश्यकता नहीं। अच्छा, फिर कहले बोध रूपतया आत्मनः, कहीं ना कहीं जानिया पाई आ अन्य ज्ञानर आवश्यकता नहीं। स्वयं ही तो मो ज्ञान स्वरूप ना, से ज्ञान स्वरूप को फिर जानिया पाई फिर कौन ज्ञान दरकार। से बोध स्वरूपतया आत्मना न, से ज्ञान को, स्वयं ज्ञान स्वरूप को जानिबा पाई अन्य ज्ञानर आवश्यक नहीं। कहले आम बुझी पारुना, हमें स्वयं ज्ञान स्वरूप से जो आमर जो आत्मा, से जो आत्म स्वरूप को, से ज्ञान स्वरूप को जानिबा पाई अन्य ज्ञानर आवश्यक है न थाए। से दृष्टांत देखो बढ़िया देते, कहले दीपस्यान अन्ये दीपेच्छा, दीपस्यान अन्ये दीपेच्छा। गोटे जलुवा दीपक को, गोटे दीपक बढ़िया दीपक अच्छी फर्स्ट क्लास बहुत सुंदर भाव में जलुची, से जलुवा दीपक को अन्य दीपकर आवश्यक पड़ न थाए ताकू जानिबा पाई। से जलुवा दीपक को प्रकाशित करने पाई या ताकू जानिबा पाई अन्य दीपकर आवश्यक ही न थाए। कहीं कहीं स्वयं से जलुची ना, प्रकाश करुची ना, समस्ते तार प्रकाश रे सब प्रकाशित, सब आम सब जिनस देखुं। से दीपक को जदि कहि से गोटे दीपक अच्छी नहीं आस, से दीपक जो जलुची, तुम कह मुझे देखे आ गए दीपक आवश्यक हम। अरे भाई से दीपक जलुची, तार प्रकाश ऑलरेडी अच्छी, ताकू देखापी अन्य दीपकर आवश्यक पड़ न थाए। ये आम ये श्लोकर मुख्य अर्थ ये गला। जेमिति गोटे दीपक जलुवा दीपक को देखापी हेले अन्य गोटे दीपकर आवश्यक न थाए, सेहीपरि मोरी आत्मतत्व स्वयं ज्ञान स्वरूप, से ज्ञान स्वरूप को जानिबा पाई अन्य कौनसी ज्ञानर आवश्यक न थाए। आपण सब पुराना समय आपन देखिथिबे गोटे सत्य घटना, ये जो आगुरी सब चलुला पेट्रोमैक्स लाइट चलुला, सब पंप भरी गोटे मेंटाल गोटे लगाती, पंप भरिकी तादर ये तेल किरोसिन तेल भरिकी मेंटाल लगे सब रखते जलाते। से पेट्रोमैक्स लाइट चलिला आगर मूलिया माने था बहुत पढ़ा लिखा तो से था नहीं। से बागर गोटे फंक्शन होता ताकू कहीदेले, सी से पचारा ये लाइटा को कौट रखिए, तो मालिक जी थी से कहला जो देखू अंधार जो थी से रखीदेबू। कहला ठीक अच्छे। सी 10 मिनट 15 मिनट बुली 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 आसिक पहुँचे, तो पचारा भाई तू रखिलुनि? कहला आपण पा कही जो अंधार थी से रखू, से तार मुंडर मुंडे आ मुंडे सब चलते ना। कहले मु जुआड़े गनी से कौटी अंधार पाइलिनी, भाई जो अंधार हम से तो रखी ना, तुम्हें तो यह कहीछ ना। आ मु जुआड़े गली कौटी मु अंधार पाइलिनी, आणिकी मु रखीदेली। ता माने से लाइटा स्वयं से प्रकाश स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हवा कारण से जुआड़े भी जाऊँ सब प्रकाशमय होची ना, प्रकाश हो जाऊँ, अंधकार ही ना से। सेहीपरि आमर आत्मस्वरूप स्वयं प्रकाश स्वरूप, से सबको प्रकाशित करुच्ची, सबु जगार से प्रकाशित अच्छी। से प्रकाश हवा कारण सेहीपरि आत्मा प्रकाशित होची अवभासयति एक। से आत्मा कहा कहा को प्रकाशित, पक्ष श्लोक आम विचार करते शायद 28 नंबर श्लोक बोला बुद्ध्यादिनी इंद्रियाण्यपि, बुद्ध्या आदि इंद्रिया ये सबको से आत्मा प्रकाशित करे सब जगार, तार ही प्रकाश सबुआड़े फैलिकी रही। से स्वयं चेतन स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। कहला जदि से चेतन स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ताकू जानिबा पाई ताले आउ किछि आवश्यक हुए।
कहला ना ताकू जानिबा पई आ कौनसी प्रकार आवश्यक किछि न थाए। सेहीपरि एठारे कहउछंती आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप गोटे प्रकाश वस्तु को जानिबा पई हेले अन्य प्रकाशर आवश्यक न थाए। ये आमर क्लियर हो गला। से आमर जो सूर्य को देखिबा पई हेले सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप ताकू देखिबा पई हेले आमे कोन टॉर्च मारिक देखंती सूर्य केते बड़ अछि टी देखि आस। चलो सूर्य को देखिबा पई सूर्य केते बड़ देखिबा पई उठी टॉर्च आण टॉर्च मारिक देखिबा केते बड़ कहला ना स्वयं सूर्य प्रकाश स्वरूप तारी प्रकाश ये सब टॉर्च रे भी जो प्रकाशित शक्ति अच्छी या दीपक रे जो प्रकाशित शक्ति अच्छी सूर्य कारण रोच ताहले से सूर्य को केमिति ये प्रकाश माध्यम रे देखियो प्राय बुझी पारथिबे। सेहीपरि आमर ये जो इंद्रिया बुद्धि आदि तमे भाबिबो जे मु बुद्धि द्वारा तक मु ग्रहण से आत्मा को जान नेबी इंद्रिया द्वारा मु से आत्मा को जान नेबी ये संभव न। इंद्रिय द्वारा बुद्धि द्वारा से आत्मा को जानी हुएनि और ता द्वारा बुद्धि काम करे इंद्रिया सब काम करुछि। बस एतिकी आमे एठी जानिबा हमर कौन सी अज्ञान वस्तु को जानिबा पाई हेले ज्ञान रा आवश्यक होता है। गोटे अंधकार रे कौन सी वस्तु अच्छी ताको जानिबा पाई हेले प्रकाश रा आवश्यकता है। आउ माने जोठी अज्ञान वस्तु जोठी स्वयं ज्ञान अच्छी ताकू जानिबा पाई आउ को कार आवश्यक हो से ज्ञान स्वरूप को जानिबा पाई ज्ञान को जानिबा पाई अन्य कार आवश्यक ही न था। मु सेति पाई गोटे बार बार गोटे निवेदन करिथाए बहुत बार आपण माने सुनिथिबे मो पाखर जहाँ आम गीता पढ़ुछंती भागवत पढ़ुछंती उपनिषद पढ़ुछंती कौन पाई पढ़ुछ गीता तुम पढ़ुछ कौन पाई पढ़ुछ से आत्मा को जानिबा पाई ये ये दृष्टि आत्मा जो आत्मबोध दृष्टि सीधा सीधा मना करदे। आम गीता पढ़ उपनिषद पढ़ भागवत पढ़ जहाँ पढ़ आत्मा को जानिबा पाई ताकू कौन जानिबो स्वयं तो आम ज्ञान स्वरूप ना ज्ञान स्वरूप को आम स्वयं चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप कौन जानिबा ताले आम जो गीता उपनिषद भागवत सब पढ़ुछंती कौन पाई पढ़ुछंती एते आम समय दउछंती शुणुछंती पढ़ुछंती कौन पाई एइथि करुछंती आम भितरे जो मिछ मिछिया सब अज्ञान सब ढांकी हो जाइए ताकू आम हटेवा पाई आम जड़ चेतन रे मिछरे मिछरे गंठी पड़ जाइए ताकू खोलिबा पाई आमको से आत्मा तत्वर से बोध करिबा पाई नुह ये दिमाग रे रख ये सब आमर अज्ञान को हटेवा पाई या जो संस्कार पड़ जाइए ताकू हटेवा पाई या जो आवरण ढांकी हो जाइए ताकू हटेवा पाई एथिपाई आम ये सब करुचंती धीरे धीरे जिते तुम श्रवण करिवो जिते चिंतन मनन करिवो जो संस्कार आम से ऊपर ढांकी हो गला परे हेछि से को धीरे धीरे हटिवो जेमिति गोटे बासन रे गोटे हांडी रे कला जाम हो जाइए कला ऊपर तुम जलैछ आगुरी सब चूल्ही रे सब भोजन बनाती कला हो जाए जी जिते कला होइथिबो ताको सेते रगड़ी सेते सफा करिया को पड़े। सेहीपरि आमर आत्मा तत्व को आमर जो आत्मा स्वरूप को ताकू जानिबा पाई कौनसी ज्ञानर आवश्यकता नहीं। बस ये कहते स्वबोधे नान्य बोधे इच्छा कौन पाई बोला बोध रूपतया आत्मन स्वयं से बोध स्वरूप स्वयं से ज्ञान स्वरूप ताकू कौन जानिबा ये बहुत बढ़िया कथा बहुत बढ़िया कथा ये ताहले आपण जेते पूजा पाठ संध्या बंदन ध्यान आदि जहाँ भी किछि करुछ बस आम भितर एक पूरा दिमाग रे फीड करनी जो तुम दिमाग रे अच्छे ना मु ज्ञान प्राप्त करने भी गीता पढ़ी कि उपनिषद पढ़ी कि ज्ञान प्राप्त करने मु आत्मा को जानने गीता पढ़ी उपनिषद पढ़ी आत्मा को कई जानते नहीं। हाँ ता भितर जो अज्ञानता जो पड़ी से अज्ञानता नष्ट करने आमे स्वयं ही ज्ञान स्वरूप स्वयं ही आमे बोध स्वरूप बहुत सुंदर गोटे प्रकाशशील वस्तु को जानिया हेले अन्य प्रकाशर आवश्यकता नहीं। सेहीपरि मो आत्मतत्व तो स्वयं बोध स्वरूप ज्ञान स्वरूप
फिर धीरे 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 जिते आमर सफा हम, जिते गीता पढ़व, जिते चिंतन मनन कर, जिते अंतर्मुखता हम, जिते धीरे ये सब कले अंतर्मुखता हम हेले फिर धीरे धीरे स्वस्वरूपर आमर अनुभूति हुए। सी आमर अनुभूति न हबार मूल कारण है आम सब बहिर्मुखता हो आम बाहर आड़ को देखुं, आमको ये संसार देखा जाउछि, आमको घर द्वार देखा जाउछि, आमको धन पैसा टंका संपत्ति सब देखा जाउछि, आमको सब लड़ाई झगड़ा देखा जाउछि। ये जिते आम देखा सब आमर बहिर्मुखता बहुत आमर बाहर आड़ को आम सब पलैछि। कुआड़े आमर भीतर शांति को आम अनुभव करवा। भीतर शांति तेबे अनुभव हम जेबे आमे बहिर्मुखता को त्याग करवा, अंतर्मुखता हो। बाहर दुनिया रे कौन चली कौन न चली बस व्यवहारिकता दृष्टि जान से व्यवहार कर दियो, दिमाग रे हटाओ। मुझे बढ़िया कथा गोटे आमर बार बार निवेदन करे चिंतन करा जाए, बाहर जिनिस को बाहर रख आ भीतर जिनिस को अनुभव कर। ये हूँ आमर शास्त्र सिद्धांत, बहुत मूल सिद्धांत। आमे करूछंती कौन बाहर जिनिस को भीतर पुरे दौरान, यही सब ठीक है। बाहर जिनस कौन सी व्यवहार है घटना घटला बाहर जिनस को बाहर रख, बस सब डस्टर मारिक सफा कर दिए। सब बाहर जिनस बाहर, भीतर ना ता जगह ही नहीं भीतर। जदि ताकू भीतर जगह देदेल, बाहर जिनस को भीतर तुम जगह देदेल हाँ सेठू फिर से आमर अनुभूतिर जो करि पारु नांती तार मूल कारण होछि जे आमर बाहर जिनिस को आम भीतर ठसाठस भर देछंती। से आमर उल्टा आवरण पड़ जाउछि, उल्टा आवरण पड़ुछि। आवरण पड़े अनुभूति हुए। आत्मतत्व को अनुभव करवा केमिति आमर से कहीं से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। आमर तृतीय अध्याय 42-43 नंबर श्लोक रे कहछन से आत्मतत्व ये जो शरीर ठारू जमिति इंद्रिया अति सूक्ष्म, इंद्रिया ठारू मन भी अति सूक्ष्म। इंद्रियाणि पराण्याहो इंद्रियेभ्यो परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह एमती आसो। आमर इंद्रियाणि आमर जेते सब स्थूल शरीर आप देखो ताठारू इंद्रिय हूँ सूक्ष्म, इंद्रिय ठारू मन आउरी सूक्ष्म, मन ठारू बुद्धि आउरी सूक्ष्म, बुद्धि ठारू अत्यंत सूक्ष्म होची आमर आत्मा। सी सूक्ष्म वस्तु को तुम्हें बुद्धि द्वारा केमिति जानिबो? बुद्धि ठारू सूक्ष्म ना, ताकू अति सूक्ष्म हवा कारणरू मन बुद्धि ताकू स्वयं जानी पारती नहीं। मन बुद्धि तारी प्रकाश रे तारी चेतन रे चेतनवान होछंती। सी जो कार्य ता कारण को केमिति जानिबो? कार्य कारण को जानी पारिबनी। मु मोर बापांकर बाघर देख पारिबनी, कहीं ना बापा होछंती मोर कारण, मु होछि तांकर कार्य। कार्य केबे कारण को जानी पारे नाही। सही परी आमर ये मन बुद्धि इंद्रिया आदि ये सब कार्य तार कारण प्रकाश स्वरूप से से कौन सी प्रकार आमे भाविबा जे आमे यारी द्वारा आमे जानी नवा सब जमीती आमे विचार कले ना टॉर्च मारिकी से सूर्य को देखला भली घटना हो। तुम टॉर्च मारिकी सूर्य को देखल ताले ये आमे श्लोक पूरा बुझीपारे। श्लोक आसला स्वबोधे नान्य बोधे इच्छा बोध रूपतया आत्मनः। आमर स्वस्वरूप को बोध से स्वयं ज्ञान स्वरूप, से ज्ञान स्वरूप को जानिबा पई अन्य कौन सी ज्ञानर आवश्यक न थाए। न दीपस्यान जेमिति गोटे जलुथुबा दीपक, से जलुथुबा दीपक से अन्य दीपे इच्छा, अन्य दीपे इच्छा, अन्य दीपकर आवश्यक ही न थाए ताको जानिबा पई।
ଜଳୁଥିବା ଦୀପକକୁ ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ଦୀପକର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ସେହିପରି ମୋ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ମୋ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ, ସ୍ୱୟଂ ହିଁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନୁଭୂତି କାହିଁକି ନାହିଁ? କହିଲା ଅନୁଭୂତି ଏଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମ ଉପରେ ଅନେକ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସବୁ ସଂସ୍କାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଯେମିତି ସେ ବାଘ ଛୁଆଟି ନିଜକୁ ନିଜେ ଛେଳି ମାନି ବସିଛି, ଅନେକ ଦିନରୁ ସେ ଛେଳି ମାନି ବସିଛି ନିଜକୁ ନିଜେ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା ତୁ ବାଘ, ସେ କହୁଛି ନା 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 ନା, ମୁଁ ତ ଛେଳି, ମୁଁ ତ ଛେଳି। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିବି ତମେ ହେଉଛ ପରମାତ୍ମା, ତମେ କହିବ ନା 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 ନା, ମୁଁ ତ ହେଉଛି ଜୀବାତ୍ମା। ମୁଁ କହିବି ତମେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ମୁକ୍ତ, ତମର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ତୁମେ କହିବ ନା ନା, ମୋ ତ ଏବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲିଣି, ଏବେ ମରିଯିବି। ତମେ ବିମାର ନୁହଁ, ତମେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ, ନା ନା ମୁଁ ବହୁତ ବିମାରୀ, ଆଦି ଆଦି। ତାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଇଏ ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାନତା କାରଣରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ 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 ଯିବ, ଆମର ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତନ ମନନ ବିଚାର ଆଦି କରିବା। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଗ ଶ୍ଲୋକଟା ଆମେ ବିଚାର କରିବା। ସେ ଆଗ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ, ସହଜ ଭାବରେ ସେକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇକି ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆମେ ଜାଣିବା, କେମିତି ଅନୁଭୂତି କରିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭୂତି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଅନୁଭୂତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ତା ଉପାୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଲା ନିଷିଦ୍ଧ୍ୟ ନିଖିଲୋପାଧୀନ ନେତି ନେତି ବାକ୍ୟତଃ ବିଦ୍ୟାଦୈକ୍ୟଂ ମହାବାକ୍ୟୈ जीवात्मा परमात्मनोः। बोला निषिध्य निखिल उपाधीन, निषिध्य निखिल उपाधीन, जिते भी सब उपाधि अच्छी निषिध्य निषेध कर, अग्राह्य से सब कहते निखिल उपाधि। निखिल माने समस्त उपाधि, जिते भी उपाधि तुम सुधारण कर से उपाधि को आमे सबू हटेवा। केमती हटेवा? कहला नेति नेति इति वाक्यतः। नेति नेति द्वारा जेमिति आम शास्त्र रे सबू कुहा जाइछि वाक्यतः। जेमिति मो शास्त्र रे सब नेति नेति वाक्य सब कुहा जाइछि, से वाक्य द्वारा समस्त उपाधि को आमे निषेध करिदेवा। तापर कौन करिवा? जेमिति असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग शस्त्र द्वारा तमर सी संसार वृक्ष को काटिदेल, बहुत बढ़िया। तापर कौन करिवा? कहले तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, से मार्ग को अनुसरण कर। सेहीपरि एठी तो कहले निषिद्ध निखिल उपाधीन नेति नेति इति वाक्यतः। आमर शास्त्र रे जो सो वाक्य कहा जाइछि, शास्त्र रे जो सिद्धांत आमको सब बुझा जाइछि, आमर सिद्धांत दुई प्रकार बुझा जाए। जिते भी आम शास्त्र पढ़ा दुई प्रकार सिद्धांत तो बुझा ये बुझिनि आम शास्त्र रे जेते सब निखिल उपाधि अच्छी, अनेक अनेक उपाधि अच्छी, ताकू आमे सब निषेध करवा, हटेवा। कौन उपाधि अच्छी, कौन हटेवा, ताकू विचार करिया। तापर कहले विद्यादैकम महावाक्य जीवात्मा परमात्मनः। फिर कौन करिवा? से महावाक्य गुड़ी को आमर सब चारि वेद रे महावाक्य अच्छी, से महावाक्य द्वारा से जो निर्देश जेमिति करा जाइछि, जेमिति कहा जाइछि, जीवात्मा परमात्मा को एकत्व अनुभव करिवा उचित।
बस यही हूँ मुख्य कथा। एवं आम विचार करवा महावाक्य द्वारा आमर एकत्वर अनुभूति करवा। आमे कौन सी वस्तुर ज्ञान निषेधात्मक दृष्टि बुझी था, कौन सी भी वस्तु हो ताको निषेधात्मक दृष्टि बुझा या विधेयात्मक दृष्टि बुझी था। ये ताकू आमे सहज भाषा एमती कहीदिंती अन्वय भाव रे बुझा या व्यतिरेक दृष्टि बुझा। अन्वय को कहती विधेयात्मक आ व्यतिरेक को कहती निषेधात्मक। प्राय आप बुझीपारे यही दुईटी माध्यम रे माने निषेधात्मक विधेयात्मक माध्यम रे आमे कौन सी वस्तुर ज्ञान करता। आमे जिते तत्वबोध पढ़ी मन पका टे आम सहज हम एक बुझापी। जो मैंने सब तत्वबोध पढ़ी से गोटे आत्मार परिभाषा कहुला। आत्मा क्या कहते ता भर आत्मार परिभाषा कौन कहुला? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त पंचकोशातीत सन अवस्थात्रय साक्षी सच्चित आनंद स्वरूप सन यतिष्ठति स आत्मा। ये सब मन रखिए। बहुत बढ़िया बढ़िया परिभाषा सब अच्छे ना, परिभाषा को सब मन रखिए। प्राय सब मन अच्छे आपण मानकर सब अच्छे। तेणु एति बुझातु आत्मा क्या कहले कहले माने सेठी देखंतु आमे जो बुझीतिले ताकु टी मन पकांतु। सेटार आमे देखितिले प्रथमे व्यतिरिक्त शब्द ये करछन्ति। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त शब्दर अर्थ होछि निषेधात्मक, नेति नेति करके व्यतिरेक करके ताकु व्यतिरिक्त एमती। आपण से समय देखते गोटे आम दृष्टांत निवेदन करथिले। से समय आम पाखरे 5टी फल अच्छी। कौन कौन 5टी फल कह? यही कदली नड़िया आंब पणस अंगूर एमती नहीं। अच्छा, ये 5 प्रकार फल अच्छी। आपण से 5 प्रकार फल जानी ना। गोटे नुआ पिला अच्छी जानी नहीं, ताको मु कहली भाई अंगूर नहीं आस। ये जो 5 प्रकार फल अच्छी मु कहली अंगूर नहीं आस। सी आसी पचारुची अंगूर कौटा अंगूर कहते? हेटे तो 5 प्रकार फल अच्छे। से मुझे बुझेबी अंगूरटा अणेबी ना ता द्वारा ताको मत बुझा पड़ो। प्रथम मुझे नेति नेति करके बुझेबी। मु कहबी देख जमी लंबा लंबा है कि हलदिया देखा जाउछि ना, सी अंगूर नुह। अच्छा अच्छा, गोटे गोल गोल करके देखा जाउछि, बहुत ता ऊपर शक्त अच्छी बड़ बड़ गोल गोल, सी अंगूर नुह। या एमती देखिए गोटे बड़टे अच्छी सेठी कंटा 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 ता ऊपर अच्छी, सी अंगूर नुह। एमती सी अंगूर नुह, एमती नुह। जो नुह एमती करके बुझा जाउछि ताको नेति नेति करी कहते। तापरे ताको निषेधात्मक कहते। विधेयात्मक दृष्टि केमती बुझियो अंगूरटी केमती? अंगूरटी होछि जो गोल गोल सब्जिया सब्जिया गुच्छार अच्छी, गोल गोल छोट छोट से होछि अंगूर। सब्जिया सब्जिया देखा जाउछि से हला अंगूर। गुच्छारे अच्छी से हला अंगूर। ताने 2 प्रकार बुझिले। गोटे एमती बुझेदेली जी ये नुह ये नुह ये नुह ये नुह कहले अंगूर तो कह पूरा जा बंची नहीं आस से अंगूर। ये हूँ निषेधात्मक दृष्टि। विधेयात्मक दृष्टि तार स्वरूप वर्णना करागला। जमिति आत्मा रो जो परिभाषा जो करा जाउछि तार भी 2 प्रकार माध्यम रे करा जाउछि। गोटे विधेयात्मक दृष्टि आ गोटे निषेधात्मक दृष्टि। स्थूल शरीर आत्मा नुह, सूक्ष्म शरीर आत्मा नुह, कारण शरीर आत्मा नुह, ता व्यतिरिक्त आ कौन ये जो 5 कोश अच्छी ना, 5 कोश ये आत्मा नुह। 3 अवस्था ये भी आत्मा नुह। ये सब विधेय मान निषेधात्मक दृष्टि कह दिया व्यतिरेक दृष्टि। ताले आत्मा केमिति? आत्मा हला सन सच्चित आनंद स्वरूप। से सत्स्वरूप
से चित्त स्वरूप, से आनंद स्वरूप। एमती समस्त शास्त्र रे प्राय आपण सब निर्वाण षटकम सब पढ़ुवे, सब आपण सब जानी से भी से भाई नेति नेति दृष्टि सब कहुई। निर्वाण षटकम कौन मन थी? मन बुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्र। एमती आसो ना। न च व्योम भूमि न तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिव। सेठी कहते मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मो मन नुह, मो बुद्धि नुह, मो अहंकार नुह, मो चित्त नुह, न च श्रोत्र घ्राणे। मो श्रोत्र नुह, मो जिह्वा नुह, मो घ्राण नुह, ना मो व्योम नुह। व्योम माने आकाश। व्योम नुह, मो भूमि नुह, मो तेज नुह, मो वायु नुह। आ तुम कौन? ये हूँ तुम निषेधात्मक दृष्टि कहीदेले एमती नुह एमती नुह। ताले मु कौन? शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम। मु स्वयं से शिव स्वरूप, कल्याण स्वरूप, आत्मा। एमती ताले दुईटी दृष्टि आपण बुझुଛନ୍ତି। एठी भी सेहीपरि कुआगला ए श्लोक आपण देखिले, कहले निषेध्य निखिल उपाधि नेति नेति इति वाक्यता। जिते भी आमर सब उपाधि आम धारण कर बसचंती ताको नेति नेति दृष्टि ताको निषेध कर। अच्छा आउे केमिति जानिबा? कहला हाँ महावाक्य द्वारा। विद्ये विद्याद एक महावाक्य ही, विद्याद एक महावाक्य ही। जीवात्मा जीवात्मा परमात्मा आत्मन। से जो जीवात्मा से जेमिति जो महावाक्य द्वारा से जीवात्मा परमात्मा र एकत्व को सेठी सूचित करुछंती। याको जीव जीवात्मा एवं परमात्मा से एक, से अद्वैत ब्रह्म। कौन सी भेद नहीं, कौन सी भेद नहीं। जीवात्मा परमात्मा रे कौन सी भेद नहीं। तमे जीवात्मा तमे निजको निजे मानुछ? हाँ मानुछ, मु तो छोटिया जीवट। अच्छा परमात्मा को तमे मानुछ? हाँ परमात्मा को मानुछि, से तो परमात्मा। कहला तमर ता भितर कौन सी भेद नहीं। कहला केमती भेद नहीं? जीवात्मा जीवात्मा छोटिया, परमात्मा परमात्मा, तमे कहो भेद नहीं। कहला हाँ भेद नहीं, यही महावाक्य द्वारा। कहला केतेबेले भेद नहीं हब? जेतेबेले तमे निषिद्ध निखिल उपाधि, जेतेबेले समस्त उपाधि तमे हटई सारिछ, सेतेबेले तमर कौनसी भेद नहीं। जेतेबेले सी लोटा जलटी तार उपाधि हटई देला, से लोटार उपाधि हटई देला, से समुद्र सांगरे से एक हेगला। निजको निजे से समुद्र आउ से लोटा जल आउ अलगा नुह। सेते पर्यंत अलगा थिले जेते पर्यंत तार उपाधि थिला। और ये जो घड़ा भितर आकाश अच्छी, घट आकाश ही आम मठ आकाश, ये मो मठर आकाश अनंत आकाश रे कौन सी भेद नहीं। कह केमिति भेद नहीं? मोर मठ आकाश गोटे छुटिया आकाश, मो मठ भितर जो खाली स्थान छुटिया आकाश, आउ अनंत आकाश सी तो विशाल आकाश, तार मोर केमिति भेद नहीं। भेद अच्छी, मु छुटिया आकाश, मोर एमती सब या भितर सब एमती अच्छे। कहले भाई ठीक अच्छे, ये निषिद्ध निखिल उपाधि, समस्त उपाधि को एक निषेध कर दियो। चारिटी दीवार जो उठी तुम घट आकाश कौच, मठ आकाश कौच, से उपाधि कारण कौच। से उपाधि को हटे के देख, तमें हूँ अनंत आकाश, अनंत आकाश। सेहीपरि तमें जो निजको निजे जीव मानि बसछ, मु तो जीवात्मा, से परमात्मा, उपाधि कारण। निषिद्ध निखिल उपाधि, समस्त उपाधि को हटे दियो, तापर तमें अनुभव करियो। केते बढ़िया चिंतन देखछन। याठर बोधे बढ़िया चिंतन हो पारिबनी, पूरा प्योर चिंतन एथरे अछि।
से आत्मतत्व को जानापी कौन पाए आम जापना आम कौन पाए निजक निजे छोट मानुंट ये छोट मानुछ ये जापारूना कहीं उपाधि कारण आम सब उपाधि धारण कर नहीं ये मुझे जीवात्मा देखो तो ये महावाक्य द्वारा एकत्वर सिद्धि होता है। बहुत बढ़िया महावाक्य कौन थी मन अच्छे समस्त बहुत बार मुझे एक निवेदन करें आमर 4टी वेद रे 4टी महावाक्य अच्छे आमर से जो शुद्ध चेतन अच्छे ना से शुद्ध चेतन को आम महावाक्य द्वारा सिद्ध करा जाए आमे ही से स्वयं से शुद्ध चेतन से स्वयं आत्मस्वरूप ये महावाक्य द्वारा आमर ये समस्त तालार ये हूँ चाबिकाठी चाबी समस्त चाबीर ये हूँ काठी या द्वारा समस्त ताल जिते भी ताला लगी सब ताला खोली पार जदि ये 4टी महावाक्य को आम ठीक भाव में बुझीपर आम आमर जमी ऋग्वेदर ऐत्रीय उपनिषदर प्रथम महावाक्य से हूँ शुद्ध चेतन से होती प्रज्ञान ब्रह्म से चेतन शुद्ध चेतन ही से हूँ ब्रह्म से स्वयं ही ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान ब्रह्म स्वयं से ज्ञान स्वरूप से ज्ञान स्वरूप को जानापी अन्य ज्ञान आवश्यक न था स्वयं ही ज्ञान स्वरूप से सूर्य को जानापी हेले कौन सी टर्च आदि आवश्यकता नहीं टर्च आदि माने आमर मन बुद्धि ये सब छोट छोट टर्च एथरे भी ज्ञान अच्छे ना टिके टिके प्रकाश अच्छी ये जमी टर्च रे छोट प्रकाश अच्छी सूर्य को जापर छोट प्रकाश अच्छे तो टर्च मारिक जापर सेहीपरि मनरूपी टर्च द्वारा से आत्मरूपी सूर्य को जानी हुए ना से स्वयं ताने प्रज्ञान ब्रह्म अर्थ कौन है प्रज्ञान ब्रह्म अर्थ स्वयं से चेतन स्वरूप स्वयं से ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान आम सब केमिति से अर्थ तो भावी निना कौट बाहर आम स्वयं ज्ञान स्वरूप। अच्छा यजुर्वेदर बृहदारण्य उपनिषद आसो अहम ब्रह्मास्मि मुहि से ब्रह्म आमर सामवेदर छांदोग्य उपनिषद आसव तत्वमसी ये महावाक्य खूब चले तत्वमसी महावाक्य आओ शायद मांडुक्य उपनिषद आमर ये अथर्वेद मांडुक्य उपनिषद अच्छे ये अयम आत्मा ब्रह्म एक आम छोट कहानी माध्यम रे खूब आमर विचार करा जाए खूब थरे गुरुजी बस बढ़िया किसी शिष्य माने सामने बस शिष्य मान कहले देख से ब्रह्म केमिति कहले प्रज्ञान ब्रह्म से ज्ञान होची से हूँ प्रकृत ब्रह्म से चेतन शुद्ध चेतन हूँ ब्रह्म शिष्य माने कहले गुरुजी सब जानीगलु अच्छा कौन जानिल से जो चेतन कहले ना से चेतन हूँ ब्रह्म गुरुजी कहले ये भी जानी ना सेठू सी कौन से जो चेतन हूँ से ब्रह्म एमती गुरुजी कहले तू जहाँ को से चेतन कहूँ ना से हूँ तू तत्व असी जहाँ को तू चेतन अलगा मानुछु ना से परमात्मा अलगा मानुछु चेतन अलगा मानुछु तत् माने से जो परमात्मा अलगा मानुछु से चेतन अलगा मानुछु से हूँ तू सेठू बहुत खुशी हो गला हाँ गुरुजी मत कहीदे तू हूँ ब्रह्म आ पाख लोक अरे सी कौटी ब्रह्म सी तो आम शत्रु सेठ गुरुजी बुझीगले कहले डाकिले फेर कहले आ एटिका कहले आम सब जेते अच्छा ना अयम आत्मा ब्रह्म आम समस्ते ब्रह्म समस्ते ये नुह जी से मो शत्रु अच्छी से ब्रह्म नुह अयम आत्मा ब्रह्म जिते तीनोटी महावाक्य शुणिले से शिष्य चिंतन कला हाँ चिंतन कर अनुभूति कला अहम ब्रह्मास्मि मुहि से ब्रह्मस्वरूप
ମୁଁ ହିଁ ସେ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପ। ପରମାତ୍ମାର ମୋର କୌଣସି ଭେଦ ନାହିଁ, ସେ ବ୍ରହ୍ମର କୌଣସି ମୋର ଭେଦ ନାହିଁ। ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି। ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଇଥାଏ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେତେବେଳେ ହେବ କହିଲେ ନିଷିଦ୍ଧ ନିଖିଳ ଉପାଧି। ଯେତେ ବି ଉପାଧି ଅଛି ନିଖିଳ ଉପାଧିକୁ ନେତି ନେତି ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ନିଷେଧ କର। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜୀବାତ୍ମା, ଏକୁ ନିଷେଧ କର। ଜୀବାତ୍ମା କାହିଁକି ମାନି ବସିଛ? ମୁଁ ହେଉଛି ଅଳ୍ପଜ୍ଞ, ମୁଁ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତିମାନ, ଏମିତି ଭାବି ନେଇଛ। ସେ ଗୋଟେ ଉପାଧି ଧରି ନେଇଛ, ସେ ଉପାଧିକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ଏମିତି ବହୁତ ବାର ମୁଁ ଏଇ ଶରୀର ବାଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ମୋଟା ତଗଡ଼ା, ମୁଁ ହେଉଛି ଦୁବଲା ପତଳା ପୁରା ପତଳା, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋରା ଗୋରା, ମୁଁ ହେଉଛି କଳା କଳା। ଏସବୁ ମୁଁ ଏ ଜାତିର, ମୁଁ ଏ ଆଶ୍ରମର, କେତେ ଉପାଧି ଆମେ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷ, କେତେ ଉପାଧି ଧରିଛ। ମୁଁ ମାଉସୀ, ମୁଁ ମା, ମୁଁ ଆମର ପିଇସି, କେତେ କେତେ ଉପାଧି ସବୁ ଧରିଛ। ତମେ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ନୁହଁ। ତମେ ଏକୁ ସବୁ ନେତି ନେତି କରି ହଟାଅ। ମୁଁ ମା ନୁହଁ, ମୁଁ ମାଉସୀ ନୁହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଯେତେ ବି ଉପାଧି ତମେ ଧରିଛ ସବୁ ଉପାଧିକୁ ହଟାଅ। ଶାନ୍ତ ହେଇକି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସ। ସମସ୍ତ ଉପାଧିକୁ ହଟାଅ। ବାସ୍, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ। ନିଷିଦ୍ଧ ନିଖିଳ ଉପାଧି ନେତି ନେତି। ମୁଁ ଏମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ଏମିତି ନୁହଁ। এই ବାକ୍ୟରେ ସବୁ ଉପାଧିକୁ ଆମେ ହଟେଇବା। ସବୁ ଉପାଧିକୁ ହଟାଅ, ସେଇଥିରେ ହଜିଯାଅ, ହଜିଯାଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାଧିକୁ ଆମେ ହଟାଉଥିବା, ସେଇଠୁ ଆମର ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ଆମେ ଉପାଧିକୁ ସବୁ ଧରିକି ବସିଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସବୁ ଉପାଧି ହଟିଗଲା, ସେଠୁ ଅନୁଭବ ହେବ। କ'ଣ ଅନୁଭବ ହେବ? ମୁଁ କେମିତି? ମୁଁ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ, ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ। ଯେମିତି ये तु ଅକ୍ଷରମ୍ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟମ୍ ଅବ୍ୟକ୍ତମ୍ ପରିଉପାସତେ ସର୍ବତ୍ରଗମ୍ ଅଚିନ୍ତ୍ୟମ୍ ଚ କୁଟಸ್ಥମ୍ ଅଚଲମ୍ ଧ୍ରୁବମ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ହେଉଛି ଏମିତି। ସେଥିରେ ବି ଦେଖିବେ 3ଟି ବିଧିଆତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ 5ଟି ନିଷେଧାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଏଇଠି ଆମେ ରଖିବା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଆମର 2ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆଜି ଆମେ ବିଚାର କଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଆମର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ 29 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ କେମିତି? ଆମ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱୟଂ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ବୋଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କରିବ କ'ଣ? କହିଲା ନେତି ନେତି କରିକି ହଟାଅ ସବୁ ଯାହା ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜ ମାନ୍ୟତା ମାନି ବସିଛ। ଯାହା ମାନିଛ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଗୋରା, ମୁଁ କଳା, ଏମିତି ଯାହା ମାନିଛ ହଟାଅ ସବୁ। ଏମିତି ଆମେ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ବହୁତ, ପୁରୁଷତ୍ୱ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୋଟେ ଅହଂବୃତ୍ତି ଥାଏ। ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏମିତି ଭାବ ବନିଯାଇଥାଏ। ସବୁ ହଟାଅ, ସବୁ ହଟାଅ। ହଟେଇକି ମହାବାକ୍ୟର ଚିନ୍ତନ କର। ମହାବାକ୍ୟ କ'ଣ? ତୁମର ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମାକୁ ଏକ କରିଦେବ। ଏହି ହେଉଛି ମହାବାକ୍ୟ। ମହାବାକ୍ୟ କରିକି जीवात्मा परमात्मा आत्मा न हो, बस एक अद्वितीय ब्रह्मरे नहीं स्थापित करदेव। हो वाणी को एठी आश्रे वाणी को विराम। ओम स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम समस्त को पुनः प्रणाम। ये वाणी को विराम।